है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम है हमारे ड्राइवर साथियों का। कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर चलाने वाले हमारे ड्राइवर साथी हमसे बात कर सकते हैं, हमसे अपनी जानकारी, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर 23421309 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। और ऐसा ही एक रिश्ता है ड्राइवर साथियों का हमारे विविध भारती गोल्डन आवर्स से, क्योंकि ये खास प्रोग्राम हमारे ड्राइवर साथियों के लिए है। अब देखते हैं कौन से ड्राइवर साथी हमें फोन कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय दें पहले। जी मैं अशोक शर्मा बात कर रहा हूँ देवबंद सहारनपुर से। हाँ देवबंद सहारनपुर से। कौन से कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं अशोक जी? जी ई रिक्शा ड्राइव करते हैं इवनिंग आवर्स में। इवनिंग आवर्स में पहले भी आपसे बात हुई है। कहाँ से कहाँ तक करते हैं ई रिक्शा? बस देवबंद में चलाते हैं, आउटर में जी। शहर के अंदर तो एंट्री नहीं हो पाती आजकल, है ना। अच्छा क्यों? बस वो शहर में थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो जाता है ना ई रिक्शा की वजह से, तो अच्छा बाहरी मतलब चौराहों पे रोक देते हैं ताकि मतलब अंदर थोड़ा सा ट्रैफिक सामान्य रूप से। तो फिर बाहर बाहर कहाँ चलाते हैं? बाहर मतलब आउटर रोड पे, जैसे मतलब मेन रोड से अपना चौराहे हैं, है ना, तो वहाँ को स्टॉप कर देते हैं ताकि मतलब वो बस अंदर तक नहीं जाने देते। अच्छा देवबंद जो है वो जिला मुजफ्फरनगर पड़ता है या सहारनपुर? ये जिला सहारनपुर पड़ता है जी। अच्छा जिला सहारनपुर पड़ता है। यहाँ पे दारुल उलूम जो है ना, आप जो नाम सुना होगा आपने, दारुल उलूम जो है मतलब इस्लामी यूनिवर्सिटी है, मतलब विश्व में नंबर 2 पे है और एशिया में नंबर 1 पे है। हाँ हाँ हमने सुना है। हाँ तो नहीं एक्चुअली मुझे लग रहा था कि ये शायद मुजफ्फरनगर के पास है देवबंद। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही लगा आपको। पास तो मुजफ्फरनगर के है लेकिन डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर पड़ता है। मुजफ्फरनगर से पड़ता है 20 किलोमीटर और सहारनपुर से 35 किलोमीटर, मतलब 40 के आसपास पड़ता है। अच्छा लेकिन जिला जो है वो सहारनपुर पड़ता है। जी हाँ, मतलब जो मुजफ्फरनगर की सीमा है वो नजदीक पड़ती है देवबंद से काफी। अच्छा जी अच्छा। हाँ जी। चलिए, और इवनिंग आवर्स आप बता रहे हैं, तो इवनिंग आवर्स में कब से कब तक चलाते हैं? ये चलता है हमारा शाम को 6 से लेकर के 9 के बीच में। अच्छा बस, और बाकी दिन फिर क्या करते हैं? बस दिन में तो जैसे बताया था मैंने, थोड़ा सा हम जुड़े हुए टीचिंग से भी, है ना। तो अभी एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं तो अच्छा अच्छा, तो उसमें, और अब तो स्कूल वगैरह भी खुल गए हैं। हाँ जी। आपके उधर भी खुल गए हैं स्कूल? हाँ जी हाँ जी, अब मतलब हमारे यहाँ खुल गए 16 अगस्त से जी। हाँ तो सुचारू रूप से चल रही है सबकी पढ़ाई? जी बिल्कुल। अभी टर्म 1 एग्जाम होने वाले हैं हमारे 30 नवंबर से। 10th हाँ 10th के बोर्ड के एग्जाम डेट शीट आ गई है। और इस बार तो दो कर दिया गया है, टर्म 1 और टर्म 2। हाँ इस वक्त इस बार ऑब्जेक्टिव आएंगे। हाँ लेकिन नेक्स्ट टाइम जो आएगा उसका फरवरी मार्च में, उसका सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। हाँ हाँ वही, अब की बार सीबीएसई ने नया रूल चेंज किया है। डिपेंडिंग ऑन द कोरोना सिस्टम। और एक फायदा उधर कर दिया कि एमसीक्यू जो आएंगे उसमें आपको एक सुविधा दी जाएगी, अगर आप गलत कर देते हैं तो बॉक्स किया होगा तो उसमें आप सही मार्क कर सकते हैं। अच्छा ऐसी सुविधा दी जाएगी? हाँ मतलब ये जो नई ओएमआर शीट आई है हाँ हाँ इसमें 2 तरह की मार्किंग है। एक तो है ओएमआर, हाँ हाँ दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकग्निशन, हाँ हाँ बिल्कुल। और एक होता है आईएमआर, दैट इज इंटेलिजेंट मैग्नेटिक रिकग्निशन। इसमें दिया गया बोर्ड ने कहा कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट 4 आपको सर्कल दिए हुए हैं, है ना, ABCD करके, तो मान लीजिए आपका बी ऑप्शन सही है तो आपने बी को ब्लैक कर दिया। उसके बाद 4th के बाद एक बॉक्स दिया होगा रेक्टेंगल। हाँ कि अगर आपने गलती से वो बी कर दिया और आपको बाद में लगे कि ए इसका आंसर था। हाँ, और उसमें इस बॉक्स के बाद एक सर्कल और दिया हुआ है, मतलब उसमें लिखा कि जो क्वेश्चन आप नहीं करते हैं अटेम्प्ट, हाँ उसको आप ब्लैक करेंगे उसमें। जैसे मान लिया आपको 20 में 16 क्वेश्चन करने हैं, एनी 16, तो जो 4 बचने ना, उन 4 को जो नहीं करेंगे अटेम्प्ट, तो उसमें जो बॉक्स के बाद का सर्कल है उसे आपको ब्लैक करना होगा, ये इंडिकेट करने के लिए कि इसको हमने नहीं अटेम्प्ट किया। अच्छा हाँ,
और एक सुविधा ये दे रखी है कि मान लीजिए आप किसी वजह से ब्लैक नहीं कर पाते सर्कल को, ABCD को, और आपने वहाँ बॉक्स में नंबर डाल दिया, मतलब लिख दिया A या B, तो भी आपका क्वेश्चन माना जाएगा अटेम्प्ट किया हुआ। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम CBSE ने किया है। हाँ, और इसमें एक सुविधा और भी है मैम कि हाफ कोर्स किया हुआ है इस बार, है ना? हाँ, आधा भी आएगा और आधा उसके बाद आएगा। आधे कोर्स में ये भी सुविधा है क्योंकि MCQs हैं और बच्चे MCQs में पास होने की संभावना बहुत है। तो अगर मान लीजिए आपके 50 में से 33 मार्क्स आ गए, तो फिर अगर टर्म 2 में आपकी 0 भी आ जाती तो भी आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपको मिला के पास होना है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। देखते हैं CBSE के नए रूल में बच्चों को कितना फायदा होता है और बच्चे कितने खुश रहते हैं इस रूल से। नुकसान ये है कि होशियार बच्चे हैं ना, उनको नुकसान पड़ जाएगा इसमें, क्योंकि होशियार बच्चों तो काफी मेहनत करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो फिर उनको उसमें देखिए, मैंने आजकल के बच्चे सारे ही मेहनत करते हैं। मेहनत बहुत CBSE सच में इतना जो रिजल्ट आता है 100%, 99%, वो इसीलिए आता है कि पढ़ने बच्चे आजकल बहुत पढ़ते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को सैल्यूट इसलिए है कि इतना ध्यान डाइवर्टिंग होने के बावजूद बच्चे फोकस करते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया इतना है, इतना इंटरनेट, उसके बावजूद बच्चे 100% रिजल्ट ला रहे हैं। बल्कि उसके लिए तो सैल्यूट करते हैं इन बच्चों को। बिल्कुल, अभी देखिए ना, नीट का रिजल्ट आया, 100% मार्किंग 3 बच्चों की आई ऑल इंडिया में, जिनके 720 में से 720 मार्क्स ही आए हैं। जिनकी फैमिली बैकग्राउंड काफी वीक होती है ना, लोग भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। नीट में तो काफी अच्छे रिजल्ट आ रहा है इस बार। हाँ, बता रही है फुल आउट ऑफ फुल भी आ रहे हैं। बिल्कुल, 3 बच्चों के आए हैं, अखबार में मैंने पढ़ा। तो इसका मतलब बच्चे इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतने सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद भी। क्योंकि सोशल मीडिया के फायदे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कारण ये है कि सोशल मीडिया पे इतना एजुकेशन से रिलेटेड मतलब मटेरियल अवेलेबल रहता है, वीडियोस हैं, लेक्चर्स है, आपको समझ नहीं, आप दोबारा देख सकते हो। अब पुराने टाइम में हमारे टाइम में हम लाइब्रेरी जाया करते थे बुक्स के लिए। अब बच्चों को बुक्स मिल जाती हैं, गूगल पे सर्च करो, हर चीज का टॉपिक मिल जाता है। तो वही मैं बता रही हूँ, यूज करने का तरीका है। आप सोशल मीडिया को गलत तरीके से यूज करेंगे तो वो फायदा नहीं देगा। हाँ, लेकिन नुकसान में होता है जब आते हैं ना एड्स आते हैं, हाँ, वो माइंड डाइवर्ट करते हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर पड़ा कि वो उसको रिमूव करता है या उसको देखने लग जाता है, उसको स्किप कर देना ऐड को। तो बिल्कुल, लेकिन कर नहीं पाते, वो इंस्टॉल भी करा देते बीच में क्या। हाँ, लेकिन क्या है कि समझदार बच्चे आजकल बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं। हाँ, और मैम फिर ये है कि समझदारी अगर अभी भी करेंगे तो फ्यूचर अच्छा बनेगा। बिल्कुल, अभी टाइम से शुरू होंगे तभी आगे जाके फ्यूचर ब्राइट हो पाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, ये यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो
हो शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। से आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। चली शाम के रंग महल में, तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से साज की लाली, मिली गगन से साज की लाली, लेकर रूप सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। इसमें मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से चुपना ना मित्रा, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने। जी हाँ, जीवन चलने का नाम। और हमारे ड्राइवर साथी तो हर वक्त चलते रहते हैं, अपने अनवरत सफर पर निकले ही रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और उन सफर से बहुत सारी जुड़ी दास्तान उनके पास होती है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना परिचय दें। जी, मैं मोहम्मद नाजिम बोल रहा हूँ, दिल्ली नूरीलाई से। हाँ जी, कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? ई रिक्शा चला रहा हूँ जी। ई रिक्शा चलाते हैं, कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? जी, सीलमपुर से और यही भजनपुरा। सीलमपुर से भजनपुरा। दोपहर में चलाते होंगे? सुबह 7 से ले 2 बजे तक, बाकी एक टाइम और कुछ काम करता हूँ मैं। अच्छा, और आप क्या कर रहे हैं आप?
ये मैं इस समय आपको 1 बजे तक होटल पे वही टिक्का तंदूरी का काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अभी आप हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए जी जाते हैं? जी हाँ, 3 बजे तक तुम्हारा प्रोग्राम मैं रोज सुनता हूँ। अच्छा, उसके बाद सो जाते हैं? उसके बाद सो जाता हूँ, फिर सुबह 6:30 बजे उठ जाता हूँ मैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक ई रिक्शा और बाकी 3 बजे से ले रात 1 बजे तक चिकन का काम। अच्छा, तो ये आपका रोज की दिनचर्या है आपकी? जी तो जी 3 हाँ, बजे तक खुली रहती है वो दुकान जिस पे आप काम करते हैं? जी, जो दुकान आप कह रहे हैं कि काम करते हैं, वो 3 बजे तक खुली रहती है? जी नहीं, वो हमारा एक टाइम का काम है। शाम को है ना, शाम को 6 बजे से काम चालू होता है, रात को 1 बजे चलता है। अच्छा, तो लोग खाते पीते रहते हैं? हाँ, खाने पीने का। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बताइए, गानों की जी, बस कितनी? बढ़िया जी। बाकी आप बंदे ने आगे बोली हो ना जी? हाँ जी। आप बंदे ने आगे बोले हो ना? नहीं, मैं राधा पाठक बोल रही हूँ। मुझे आवाज उन्हीं के जैसे लगे। एक्चुअली मैंने शुरू में अपना नाम नहीं बताया। हाँ। राधा पाठक बोल रही हूँ मैं। कान पे तो मैं 10 बजे से लीड लगा रखा हूँ। 10 बजे एक प्रोग्राम तुम्हारा चालू हो जाता, मैं जब से लीड लगा हुआ था कान पे। अच्छा, लगातार सुन जी रहे हैं आप हाँ, हमारा आप मैं प्रोग्राम? खाना वाना खा लिया हूँ, पहला कॉल के बाद मैं मिलाया हूँ, फोन मिल गया। चलिए, अच्छी बात है, आपका फोन लग तो गया ये आज। प्रोग्राम जब से चालू हुआ, जब से मैं सुन रहा हूँ, आज लेके 2 बार फोन मिला है मेरा। चलिए, अच्छी बात है। और बाकी कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे? कोई बात बताना चाहेंगे? बस मुझे गाने सुना दो प्रेम रोगी का, वो हम रंग खिलाया फूल फूल। वो मैं अभी फूल शीर्षक पे आपने सुना होगा गीत, वो गाना मैं सुनवा चुकी हूँ। अभी सुना है अभी फूल आप अभी तो आप कह रहे हैं 10 बजे से आपने लीड लगा रखी है। जी हाँ जी, मुझे फिर अच्छा लगा वो रस रंग प्रोग्राम में फूल शीर्षक था, तो वो गाना बज चुका है। जी जी ठीक है, चलिए फिर कभी हाँ। अपनी फरमाइश बताइएगा। अभी आपसे बात करके अच्छा लगा, फोन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जान पहचान हो, जीना आसान हो। जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। शाम जवां यूं न चली जाए, आज ये शाम जवां यूं न चली जाए। फिर से न आएगी या किसी के बुलाए, फिर से न आएगी या किसी के बुलाए, फिर से न आएगी या किसी के बुलाए। जान पहचान हो, जीना आसान हो। जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। बोलो ये
बोलो तुम हो गए इशारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। चुप चुप देखा देखी नजरें दीवानी, चुप चुप देखा देखी नजरें दीवानी। जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। अब हवा में जमेगा रंग, रंग जमा के गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग, जमा के जाएंगे। देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। रंग दिल की धड़कन की रातें तो विविध भारती। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर प्रोग्राम चल रहा है देखो मगर प्यार से, हमारे ड्राइवर साथियों का। हेलो हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है हमारे ड्राइवर साथी हमें नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, आ गई आपकी आवाज। हाँ देखो मगर प्यार में हाँ। सभी ड्राइवर भैया को प्यार भरा नमस्कार। राधा जी आपको भी प्यार भरा नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? हाँ मैं ट्रक चलाता हूँ मैडम, पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, अब मैं गवर्नमेंट में अटैच में हूँ, ठेकेदार की गाड़ी चलाता अच्छा, तो कौन सा कमर्शियल व्हीकल बताया आपने? ट्रक ट्रक चलाते हैं। लीलैंड कॉमेट। अच्छा, तो ये लोडिंग ट्रक है? हाँ लोडिंग ट्रक है। क्या लोड किया जाता है इसमें? इसमें हमारा निगम में अटैच है गाड़ी, कचरा वाहन कचरा भरा जाता है। अच्छा, चलिए और बताइए अपने बारे में, अपनी गाड़ी के बारे में। मेरे को तो एक बस गाड़ी अच्छी रखने की बस एक आदत है मेरी कि गाड़ी को मैं हमेशा टाइम से ऑयलिंग चेंज कराता हूँ, ग्रीसिंग वगैरह। गाड़ी में टायर में कोई पत्थर वगैरह फंस जाते हैं, उसका टायरों का व्हील के अंदर फंस जाते हैं पत्थर, उसका ध्यान रखता हूँ। अच्छा जी, मुझे गाड़ी अच्छी रखने का बहुत शौक है। नहीं, सभी ड्राइवर साथियों को अपनी गाड़ी साफ सुथरी और अच्छी रखनी चाहिए। वो अच्छी रखने से वो फायदा ही है मैडम, आप आँख बीच के कहीं भी चले जाओ, 200-400-500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, गाड़ी कभी भी धोखा नहीं देगी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा विश्वास है पूरा। मतलब गाड़ी को देखते रहना चाहिए, उसकी सर्विस कराते रहना चाहिए। करोगे अच्छी देख करोगे तो कभी धोखा नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल।
और लिमिट से चलो, ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं करो। अपने लिमिट से 50-60 ज्यादा नहीं भगानी गाड़ी को। ठीक है जी, मेरा तो अनुभव यही है मैडम। चलिए, बहुत अच्छा अनुभव आपने साझा किया। फिर से फोन कीजिएगा। फोन करने के लिए धन्यवाद महमूद खान जी। राज की बात है, महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान उठाने को जी चाहता है, दिलो
आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। अब हवा में जमेगा रंग, रंग जमा के गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग। रंग जमा के जाएंगे। देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। रंग दिल की धड़कन की रातें तो विविध भारती। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। हो हो लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। हाथ पकड़ कर चलने वाले हो गए रुखसत हाथ छुड़ा के। उनको कुछ भी याद नहीं है, उनको कुछ भी याद नहीं है। अब कोई 100 बार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा
यार पुकारे हो। ओ हो। विविध भारती गोल्डन आवर्स, प्रोग्राम देखो मगर प्यार से। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, अपना परिचय दें। महेंद्र हूँ जी, मैं जिला राजस्थान अलवर से। कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? ट्रैक्टर चलाता हूँ जी। अच्छा जी, तो ट्रैक्टर तो आप अपने खेत में ही चलाते होंगे जी? ट्रैक्टर अपने खेत में चलाते हैं या कमर्शियली चलाते हैं? हाँ, कमर्शियल चलाते हैं। अच्छा जी, क्या करते हैं उससे काम? उससे ये जी ईंट रोड़ी पत्थर। अच्छा जी, कहाँ लेके जाते हैं? ये जी ऑर्डर जितना मिलता है। अच्छा। बट्टे पे लगा हुआ है, बड़ा ट्रॉला है मेरे पास। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अलवर राजस्थान। अच्छा अच्छा। कस्बा रामगढ़। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपको अपने घर के आसपास जहाँ आपका ट्रैक्टर खड़ा होता है उसके आसपास के दायरे का ही ऑर्डर मिलता है जहाँ चले जाते हैं? कितने किलोमीटर का दायरा है आपका? 25-30 किलोमीटर तक चले जाते हैं। अच्छा, 25-30 चले जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, टाइमिंग क्या रहता है, सुबह का या शाम का? जिस टाइम भी फोन आ जाता है उसी टाइम चले जाते हैं। तो फिर आप ऑर्डर उठाते भी तो होंगे? हाँ हाँ। तो वहीं से ऑर्डर आता होगा आपको? हाँ, बट्टे से आता है, जैसे जिसको जितनी चाहिए होती है। 4,500 के आसपास ले जाता हूँ। अच्छा, फिर उसे उतरवा के फिर उसे लोड और अनलोड में भी टाइम लगता होगा ना? हाँ, वो लेबर होने की होती है मैम जी। हाँ हाँ, वो तो होती ही होगी। मैं टाइमिंग कह रही हूँ, मतलब काफी टाइम लग जाता होगा क्योंकि 4,500 ईंट आप बता रहे हो। हाँ जी हाँ जी। तो लोडिंग में भी टाइम लगेगा और अनलोडिंग में भी लगेगा। लगता है, घंटा डेढ़ लग जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर से फोन कीजिएगा। धन्यवाद। ओके। राही अनजान राहों का, मैं राही अनजान राहों का। ओ यारो मेरा नाम अनजाना, ओए मैं राही अनजान राहों का। ओ यारो मेरा नाम अनजाना, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। मैं पंछी अनजान बागों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। मेरे सारे गीत अनजाने, मेरे सारे गीत अनजाने। जाने क्या ये लोग दीवाने, जाने बस ये कलियां, ये फूलों की गलियां। जाने बस ये कलियां, ये फूलों की गलियां। मैं रागी अनजान गीतों का, बहारों मेरा नाम अनजाना। ओए मेरा ही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना।
हूँ मैं दूर मंजिल से, मेरा क्या है काम साहिल से। हर तूफानी धारा मेरा है किनारा, हर तूफानी धारा मेरा है किनारा। मैं मांझी अनजान धारों का, नजारों मेरा नाम अनजाना, ओए मेरा ही अनजान राहों का। ओ यारो मेरा नाम अनजाना। रास्ते में बाहर मिल जाए, शायद कोई यार मिल जाए। निकला हूँ अकेला ढूंढूं कोई मेला, निकला हूँ अकेला ढूंढूं कोई मेला। मैं साथी अनजान सपनों का, पुकारो मेरा नाम अनजाना, ओए मेरा ही अनजान राहों का। ओ यारो मेरा नाम अनजाना, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। मैं पंछी अनजान बागों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। ड्राइवर साथियों की फ़ोन कॉल का हम कर रहे हैं इंतज़ार, और आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारे ड्राइवर साथियों का फ़ोन बार बार कट रहा है। लेकिन दुखी ना हो, उदास ना हो, हिम्मत ना हारें, फ़ोन मिलाते रहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं इंतज़ार आपकी फ़ोन कॉल्स का। नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता छाया, कुछ नहीं हो सकता। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता जिसे लड़ने से पहले ही आदमी हार जाता है। मैं हार गया हूं छाया। सुधी। हाँ छाया, लगता है यहां तो सिर्फ दूसरों के सर पे पांव रख के ही आदमी ऊपर चढ़ सकता है। सीधा रास्ता तो सिर्फ वहां जाता है जहां गुहा चला गया। इस शहर के लोग रोने के लिए कंधा नहीं देते, मरने तक इंतजार करते हैं कंधा देने के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं सुदीप, तुम्हारे साथ छोटी सी खोली में भी अपना घर बसा लूंगी। झूठे आदर्श की बात मत करो, चिढ़ होती है मुझे। घर बना लोगी, कपड़े की लीर का दिया जलाओगी, और शाम को आधी सूखी रोटी खिलाकर सोचोगी कि हम लोगों ने घर बना लिया। हाथों में पेट लिए घूमोगी तुम, और मैं पेट पे हाथ रखे घूमूंगा। इसे घर कहती हो तुम? नहीं छाया, बहुत गीत तो नहीं आ पाया, लेकिन अमोल पालेकर जी का डायलॉग जरूर हमने सुन लिया। इस गीत को हम बाद में सुनते हैं, पहले लेते हैं एक फोन कॉल ड्राइवर साथी की। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मैम योगेश शर्मा बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। कौन से कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं योगेश जी? मैम ये इलेक्ट्रिक जो रिक्शा होता ना, ये चलाते मैम। अच्छा जी, कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ तक चलता है, लाल कुआं तक और इधर राजनगर तक, यहाँ तक की सवारी मिल जाती है तो ले जाती है। अच्छा, वहाँ से वहाँ तक ले जाते हैं आप। तो इस समय चला रहे हैं रिक्शा या दोपहर में चलाते हैं? ये हम मैम दिन में चलाते हैं, दिन में। अब तो आप प्रोग्राम सुनने हैं आपका। अच्छा, तो अभी आप जागे हुए हैं प्रोग्राम के लिए? जी 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 मैम, जी मैम। तो दोपहर में क्या टाइमिंग रहती है आपकी रिक्शा की? जी मैम, सुबह निकल लेते हैं, फिर दोपहर में थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर दोपहर बाद निकल लेते हैं, जैसे मन करता है निकल लेते। चलिए, अच्छी बात है। आप बताइए कि आपका कोई अनुभव जो आप बताना चाहें हमें। मैम अनुभव यही, अपना समय से नहा धोकर बढ़िया गाड़ी साफ सुफ करके निकलते हैं,
और अच्छे सवारियों को बैठाते हैं और मास्क वगैरह लगवा के भाई इसके कोरोना का प्रयोग करिए, तेरा चलते हैं मैम। और कुछ? और मैं कुछ नहीं, बस आपसे पहली बार फोन मिला। आप बहुत कई बार से अब ट्राई मारा था, लगता नहीं था, आज लगा, बड़ी खुशी से हुई। चलिए बहुत खुशी होगी। और ऐसा कोई वाकया हो आपको ई रिक्शा से संबंधित याद, किसी सवारी से संबंधित याद, तो वो बता दीजिए। नहीं मैम, कोई ऐसा नहीं। चलिए, कितने साल से चला रहे हैं आप ये? मैम कितने साल से चला रहे हैं ई रिक्शा? करीब हो गए 1.5 साल करीब हो गए मैम। 1.5 साल, यानी कोरोना में शुरू किया था? जी 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 मैम। चलिए कोई बात नहीं, आप जितने साल चलाएंगे उतने अनुभव होंगे, उतनी जानकारी आप हमें दे पाएंगे। चलिए फिर से फोन कीजिएगा, फोन करने के लिए धन्यवाद। ठीक मैम। चलिए श्रोता से बात हो गई, आप वो गीत सुन लेते हैं जिसमें अमोल पालेकर का डायलॉग आप सुन रहे थे। प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छू के देखूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पास लाना, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना। चलिए दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जरा सा सैड सॉन्ग हमने चला दिया। कोई बात नहीं, गाने अच्छे होते हैं सारे, खुशी के हों या दुख के। फिलहाल देखते कौन से श्रोता अब हमें बात करना चाहते हैं, कौन से ड्राइवर साथी हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गाजियाबाद से सत्येंद्र झा बोल रहा हूँ। कौन से कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं? एम्बुलेंस है जी। एम्बुलेंस चलाते हैं जी। ठीक है। कहाँ खड़ी रहती है आपकी एम्बुलेंस? ये श्री राम पिस्टन गाजियाबाद। अच्छा, तो फिर उसकी कॉल आती होगी तब जाते होंगे? जी। तो आजकल तो डेंगू फैला हुआ है। नहीं, तभी भी चलते, डेंगू में भी। अच्छा, तो वैसे तो कोरोना के मरीज थे, अब आजकल आजकल डेंगू के मरीज ज्यादा हो गए हैं। जी जी जी, पहले कोरोना से अब डेंगू की जो आगे, कभी प्लेटलेट कमी हो गया, कभी ब्लड, पता नहीं क्या क्या सब चलते ही रहते हैं। चलिए, परेशान है लोग भी, क्या कर सकते हैं, बीमारियां इतनी हैं। आप बताइए, एक्सीडेंट के केसेस भी आप लेते होंगे? जी जी। कैसा महसूस होता है एक्सीडेंट केसेस पे पहुंचकर? मैम अब तो आदत से बन गया, शुरू शुरू में तो डर भी लगता था कई बार पेशेंट को उठाते हुए भी। हाँ, क्योंकि खून, ब्लड, इतनी सारी चीजें वहाँ पड़ी होती हैं, तो लगता बहुत घबराहट सी भी हो जाती है। गाड़ी में भी सारे ब्लड ये सब कई बार, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं, एक खिलौने की तरह आदत बन गई। खिलौना तो मत कहिए ना किसी के। नहीं, जो भी कुछ है, पर आदत सा बन गया है। नहीं, आदत बन जाती है वो बात अलग है। आप ये कह सकते हैं कि आपका दिल पक्का हो गया है। हाँ, ये बस, क्योंकि दुपहिया खून निकलना तो एक बहुत वैसी बात है कि देख के ही दिल दहल जाता है। पर कई बार जो साथी सब जो कि भाई पकड़ना है, कैसे निकले। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? मैम इसे कम 16-17 साल हो गया मैं। अच्छा जी, काफी लंबा एक्सपीरियंस है। तो चलिए, आपके पास तो बहुत सारे अनुभव होंगे बताने के लिए ड्राइवर साथियों के लिए। हाँ, ये सर। चलिए बताइए कुछ। नहीं, इस मामले ये तो जो चल ही रहा है, मैं आपसे फोन इसलिए किया हूँ, जो आपके इसके माध्यम से काफी सारे ड्राइवरों की जो है सहूलियत मिल रही है। जैसे आपने ये प्रोग्राम 24 घंटा में प्रोग्राम सुनते रहता हूँ, दिन में भी। और सबसे पहले तो मैं आपका विविध भारती सभी की बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जो आप लोग इतने अच्छे शब्द बोलते हैं, इतने अच्छे आवाज है,
सभी की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी की मैं तरफ ये से आपको। तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ पूरे विविध भारती टीम को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना आभार प्रकट किया। और विविध भारती तो हमेशा से ही लोगों की सेवा करता आया है, बहुत अच्छे गानों के लिए जाना जाता है विविध भारती चैनल। जो दिन में भी है, जो सभी अब को मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं इसको बता पाऊँ। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर से फोन कीजिएगा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। सोचो ना, देखो तो देखो, हाँ जाने जा मुझे प्यार से। सोचो ना, देखो तो देखो, हाँ जाने जा मुझे प्यार से। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। कश्ती जवां दिल की तूफान से टकरा गई। मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई। कश्ती जवां दिल की तूफान से टकरा गई। मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई।
किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया? इसी के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यही संपन्न होता है। राधा को दे इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। देखो मगर प्यार से।